तस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं जगत्परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के उपोद्घात स्कंध में आज 17वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। पूर्व प्रसंग में महाराज परीक्षित के दिग्विजय का वर्णन किया गया और दिग्विजय के ही प्रसंग में कलयुग के निग्रह का बीज वपन किया। कलयुग के निग्रह के प्रसंग के पूर्व वृषभ के रूप में भगवान धर्म और मां पृथ्वी गौ के रूप में उनका संवाद बताया गया और उनका संवाद जहां चल ही रहा था कि उसी के पास निकट दिग्विजय के प्रकरण में सरस्वती नदी के तट पर महाराज का शिविर लगा हुआ था। ये प्रसंग पिछले अध्याय में। अब इसमें श्रीधर स्वामी कहते हैं ततः सत्य दशे राज्ञः कलेर निग्रह उच्यते तस्यैवं दीर्घभाजोऽपि वैराग्यं वक्तुमद्भुतम्। देखिए श्रीधर स्वामी कितना गंभीर जो है उपक्रम बताते हैं। इस 17वें अध्याय में क्या वर्णन किया जाएगा? महाराज परीक्षित के द्वारा कलयुग का निग्रह वर्णन किया जाएगा और कलयुग के निग्रह के प्रसंग में उन महाराज जिनकी शक्ति सामर्थ्य का कोई सीमा नहीं है, समूची पृथ्वी के एकमात्र सम्राट हैं, समग्र बलशाली, बिना युद्ध किए ही सारे संसार के राजा जिनके अधीन हो गए, युद्ध नहीं करना था, स्वाभाविक रूप से सब विनम्र होकर के उनके पास आ गए, इतने प्रभावशाली। और आगे तो बहुत भारी प्रभाव का वर्णन किया जाएगा कि तीनों लोक के ऋषि महर्षि देवर्षि राजर्षि उनके अनशन के समय पर उपस्थित हो गए, प्रस्तुत हो गए, इतने वीरशाली। किंतु जीवन की घटनाएं कैसा क्रम बनाती हैं, कैसे क्रम बदलती हैं, ऐसे महाराज के जीवन में वह ऐसा समय आया कि वैराग्य से पूर्ण हुए। तस्यैवं वीरभाजोऽपि वैराग्यम वक्तुमद्भुतम। इतने प्रभावशाली शक्तिशाली होते हुए भी उनके जीवन में भी अद्भुत वैराग्य का समय आया, घटना। और उस वैराग्य के समय आने पर महाराज कितने उत्फुल्ल हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान का अनुग्रह माना। ये जानते तो थे कि संसार लोक परलोक कुछ नहीं है, जल्दी से जल्दी भगवान के चरणों में प्रस्तुत हो जाना चाहिए, किंतु जानते हुए भी
मन टाल मटोल करता रहता, अच्छा देख लेंगे फिर कर लेंगे फिर कर लेंगे। इसलिए परिस्थिति ने इस प्रकार से वह समय उपस्थित किया, उनको जब मालूम पड़ गया कि 7 दिन तक्षक काटेगा, अनशन करके बैठ गए, प्रसन्न हो, बड़े प्रसन्न हुए, भगवान का अनुग्रह माना। ऐसे वीरशाली महाराज। तो यहां असल में राजाओं की परंपरा की जो बात एक रखी गई है, देखिए श्रीमद् भागवत में सर्ववेदी इतिहासानाम सारम सारम समुद्धतम, ये प्रतिज्ञा है ना, सारे वेद और इतिहास का सार सार बात यहां प्रस्तुत की गई। तो राजा क्या होता है, इसको वेद की दृष्टि से, वैदिक परंपरा की दृष्टि से हमको समझना चाहिए। इसीलिए देखिए इनका जब जन्म हुआ महाराज परीक्षित का, तो धर्मात्मा युधिष्ठिर जातक वेदों से, ब्राह्मणों से पूछते हैं कि आप लोग कृपा करके जन्म लग्न का विचार करके बताइए कि यह हमारे पूर्वजों का अनुसरण करने वाला होगा कि नहीं होगा। पूर्व परंपरा का अनुसरण करने वाले का महत्व है यहां। देखिए वैदिक परंपरा की अद्भुत बात है ये, संसार की किसी परंपरा में ये नहीं मिलेगी। यहां न अपनी ओर से कुछ मिलाया जा सकता है, न कुछ नया उसका नई व्याख्या की जा सकती है। शाश्वत और सनातन तत्व ज्यों का त्यों हूबहू, उसकी केवल रक्षा करनी होती है, उसको केवल बचाना होता। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है, अयोध्या कांड में भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ, देवी सीता के साथ वन पहुंच गए। भरत जी भगवान को वापस लाने के लिए वन पहुंच गए। बड़ा विहंगम बना और खूब सभाएं हुई, चर्चा हुई। एक जागाली नाम के विद्वान मंत्री थे महाराज दशरथ के समय के, वशिष्ठ जैसे कोटि के थे। तो उन्होंने वहां पर कुछ ऐसी बातें कही जो नास्तिकवाद जैसी थी। वो कहने लगे कि अरे राजकुमार, वो तो पुत्र जैसे मानते थे उनको, वो वृद्ध थे, क्या आप साधारण लोगों की तरह से जो है पिता की आज्ञा और माँ की आज्ञा और ये करते बात करते हैं, ऐसी बातें करने लगे। मैंने पूरा समझ नहीं देना है, किंतु उन्होंने ये कहा कि आप जो है, मैं तो यही ठीक समझता हूं कि आप वापस चलिए और अयोध्या के राज्य को स्वीकार कीजिए। उनकी ये बातें सुन करके भगवान विचलित हो गए। और देखिए भगवान के एक महान गुण का वर्णन किया गया है कि कभी भी वे अपने मुख से ऐसी बात नहीं कहते थे कि दूसरे को क्रोध आ जाए, और दूसरा चाहे जितना क्रोध उत्पन्न करने वाली बात करने वाला हो, उसको सुन करके कभी क्षुब्ध नहीं होते थे, क्रुद्ध नहीं होते थे। किंतु आज जब वैदिक सदाचार पर उंगली उठाई गई जाबाली के द्वारा, तो उन्होंने बड़े खेद प्रकट करते हुए कहा, मुझे दुख हो रहा है कि आप जैसे पुरुष को हमारे पिता ने मंत्री बनाया, जो इस प्रकार की बात कर रहा है। और खंडन किया उन्होंने पूरी तरह से, लंबा अध्याय तर्क के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा पूरी तरह से खंडन कर दिया इस पक्ष का, और कहा कि ब्रह्मन, अगर आपके मत को मान लिया जाए तो संसार बच ही नहीं सकता, इसका नाश हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारी शाश्वत प्राचीनतम जो परंपराएं हैं, राजा का बहुत बड़ा गौरव और महत्व माना गया शास्त्र। इतिहास और पुराणों में वर्णन है कि महाराज, यद्यपि महाराज
राजाओं के लिए यह है कि प्रातःकाल उठ करके ब्राह्मणों को चरण वंदन करना, गोदान करना वगैरह, ये सब वर्णन है। किंतु अगर राजा किसी आश्रम में ऋषियों के यहाँ पहुंचते थे और ऋषियों को जा करके नतमस्तक होते थे, किंतु आश्रमाध्यक्ष ऋषि उनको छात्रों के द्वारा अर्घ दान कराते थे, उनका सम्मान किया जाता था। इसलिए यहां पर भी आगे पिता जो है श्रृंगी ऋषि के पिता जो है यही कहेंगे कि वे महाराज परम भागवत हैं, हमारे आश्रम में आए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए था अर्घपाद्य के द्वारा, न कि तूने शाप दे दिया उनको, वे शाप देने योग्य तथा के नहीं थे। ये दृष्टि जिनकी पृथ्वी, तो ऐसे महाराज जिनमें धर्म बल, ज्ञान बल और धर्म बल और सब प्रकार का संयम बल, सब प्रकार का बल जिनमें मौजूद था, तो उनको भी वैराग्य जीवन में प्राप्त हुआ। असल में वैराग्य से आदमी डरता है, बचना चाहता है, और इसीलिए वह कुछ उपलब्ध नहीं कर पाता। शास्त्रों का जो संकेत है, वैराग्य तो गले लगाने की वस्तु है, और वैराग्य जब से मंदा पड़ा तभी से तो सब गड़बड़ हो गया। तो वही कह रहे हैं कि वैराग्यम भक्तिमद्भुतम मूल सूतुवाच। कहते महाराज का जहां शिविर लगा हुआ था, तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत दंडहस्तम च वृषलम ददृशे नृपलांछनम। कहते हैं वहां एक गौ के मिथुन को, गाय और बैल को जोड़ा। महाराज ने देखा कि अनाथ की तरह से हाथ में दंड लिए हुए एक वृषल उनको पीट रहा है, दंड दे रहा है। और है तो वह शूद्र, हाथ में दंड लिए, लेकिन नृप लांछनम, राजा का वेश बनाए हुए है। वेश बड़ा उज्ज्वल राजाओं जैसा है, किंतु है वह भीतर से शूद्र ही है। उसको देखा तो कहते हैं कि हन्यमानम ताड्यमानम, उसको पीट रहा था वह वृषल। और उनकी हालत कैसी थी देखिए, वृषम मृणाल धवलम मोहंतमेव बिभ्यतम वेपमानम पदैकेन शीदंतम शूद्रतादितम। वृष जो था बैल, धर्मरूप, मृणाल धवलम, मृणाल है ना, कमल के पुष्प का गंठल जो होता है उसके समान शुक्ल वर्ण है, और जो बड़ा भयभीत है, बिभ्यतम, मेहंतमयु, मूत्र त्याग कर रहा है, गोबर और मूत्र निकल रहा है। वेपमानम पदैकेन, चार पैर की जगह एक ही पैर होने से कांप रहा है। शीदंतम शूद्रताजितम, शूद्र के द्वारा पिटाई हो रही है और वह अत्यंत दुखी खिन्न हो रहा है। मृणालम पद्म कंदस तद्वद धवलम, मृणाल कहते हैं पद्म कंद, उसके समान जो धवल वर्ण का। भयान में हंतम मूत्रयंतम, भय के मारे मूत्र कर रहा है। यहां पर मूल में इव शब्द है, मेहंतम इव। इव शब्द से श्रीधर स्वामी तात्पर्य प्रकट करते हैं, विवेचनेन पादावशेषो धर्म। इव शब्द के द्वारा जो धर्म देवता जिनका केवल एक चरण अवशेष है, 3 चरण तो नष्ट हो गए हैं, पादावशेष है। भयान मूत्रयन निव प्रतिक्षणम क्षीयमाणम, भय के मारे मूत्र करते हुए से का अर्थ है कि प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है जिनका विग्रह।
क्योंकि कलयुग में केवल एक पाद रह गया है, वह पाद भी ज्यों का तो बना नहीं रह रहा है, वो भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, और कम और कम और कम, अंत में जाते जाते वह भी खत्म। इसलिए प्रतिक्षण जो है उसका वह क्षीयमाण हो रहा है। एक पैर भी प्रतिक्षण क्षीयमाण होने को ही मूत्रंतम इव कहा है। मैं हम तम का मतलब मूत्र करते हुए, माने क्षीयमाण, जैसे माने भावी भय को देख करके व्यक्ति घबराहट में मूत्र निकल जाता है। तो घबराहट में धर्म वृक्ष का मूत्र इसलिए निकल रहा है कि वह सत्य जो एक पद है वह भी धीरे धीरे नष्ट होने जा रहा है। इसलिए क्षीयमाणांश, जिसका अंश क्षीण हो रहा है। कस्यापि अनिर्वाहात, माने उस एक पैर का भी निर्वाह संभव नहीं है कि वह बचा रहेगा। इसलिए कंपमान इवेत दर्शितम, इसलिए यह बचा खुचा एक पैर भी मेरा नष्ट होने वाला है, इसलिए कांप रहा है, कंपमान में ऐसा देखा। और गाम च धर्म दुधाम दीनाम भ्रसम शूद्रपलाहताम विवत्साम शाश्वतनाम क्षामाम यवसमिच्छति। गाम माने पृथ्वी, पृथ्वी देवी क्या है? गौ के रूप में। धर्म दुधाम, धर्म के निमित्त पदार्थों का क्षरण करने वाली। देखिए पृथ्वी से ही हमको अन्न मिलता है, यज्ञ में काम आता है। पृथ्वी से ही फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं। पृथ्वी के अन्न से ही पालित होकर के गौ के द्वारा दुग्ध मिलता है। ये सब याज्ञिक पदार्थ हैं। घृत मिलता है, दधी मिलता है। तो धर्म के उपकरणों का दोहन करने वाली, क्षरण करने वाली, प्रसव करने वाली पृथ्वी देवी जो अत्यंत दीन हो रही, दीनाम भ्रसम दीनाम शूद्र पदाहताम, और शूद्र के पैर से है ना आहत हो रही हैं। शूद्र जो है पैर से कुचल रहा है, मार रहा है। विवत्साम शाश्वतनाम, जिनका बछड़ा वत्स जो है नहीं रह गया है, नष्ट हो गया है, इसीलिए शाश्वतनाम, उनके मुखारविंद में नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। क्षामाम, अत्यंत कृश दुर्बल देह है। यवश मिच्छतीम, यवश माने तृण, तिनका, भूख भी लगी है, भूख के मारे घास चलने की इच्छा कर रही हैं। यवश मिच्छतीम। श्रीधर स्वामी कहते धर्म दुघाम माने हविर दुग्धीम, धर्म की सामग्री हवि, उसमें सब कुछ आ गया, दूध दही घृत, उसका दोहन करने वाले। क्षामाम माने कृषाम, अत्यंत कृष दुर्बल। यवशम तृणम, तृण की इच्छा है खाने की। अत सस्याद प्रसव क्षयाद विवत्साइव, यहां विवत्सा की व्याख्या श्रीधर स्वामी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सस्याद प्रसव क्षयाद, कलयुग के आ जाने पर शस्य जो अन्न आदि गेहूं जव आदि है, इसका प्रसव बंद हो गया। और जब प्रसव बंद हो गया तो प्रसव जो होता है पृथ्वी माँ का, वही तो वत्स है उसका। अब जो वनस्पतियां, पेड़ पौधे, घास फूस, ये सब उगने बंद हो गए, तो पृथ्वी माँ जो है प्रसव करना रुक गया, उनका विवत्सा हो गई। और यज्ञाद्य भावात कृषा, यज्ञ आदि जब नहीं हो रहे तो देवताओं को तृप्ति नहीं हो रही, वर्षा नहीं हो रही, इसलिए कृष हो गई हैं। अतो यज्ञ भाग मिच्छन्ति पृथ्वी सूचितम, इसीलिए यज्ञ भाग की इच्छा करती हुई कोई यज्ञ करे, उससे पुष्टि हो, वर्षा हो, ऐसी इच्छा करती हुई।
ऐसी हालत में वृषभ और गौ के रूप में धर्म और पृथ्वी माता को देखा और तत्प्रच्छत रथमारूढ़ कार्तस्वर परिच्छदम मेघ गंभीरया वाचा समारूपित कार्मुकः। महाराज परीक्षित रथ में आरूढ़ थे, रथ में सवार थे। रथ का विशेषण है कार्तस्वर परिच्छदम, स्वर्ण के उपकरण जिसमें सजाए गए हैं, स्वर्ण के उपकरणों से जो परिपूर्ण है, ऐसे रथ में आरूढ़ हैं। मेघ गंभीरया वाचा, मेघ के समान गंभीर वाणी में वे पूछने लगे। एक विशेषण और समारोपित कार्मुकः, उन्होंने धनुष में बाण को चढ़ा लिया है और पूछ करके प्रहार करना चाहते हैं। समझ लें पहले तब प्रहार करना है, भूल न हो जाए कहीं। तो ऐसे महाराज कार्तस्वरम मने सुवर्णम तन्मय परिच्छद परिकरो यश, जिस रथ में स्वर्ण के परिकर आदि मौजूद हैं, व्यवस्थित हैं। स्वर्ण निबद्ध मित्यर्थ है, स्वर्ण से निबद्ध है। सज्जीकृत कार्मुकः, जिन्होंने अपना धनुष बाण सज्जीकृत कर लिया है, तैयार कर लिया है, प्रहार करने की देरी है। क्या प्रश्न करते हैं? कष्टम मच्छरणे लोके बलाध्वंस बलान बली नरदेवो शिवेशर नटवत् कर्मणा द्विजः। अरे भाई तुम कौन हो? मच्छरणे लोके, जो संसार मेरी शरण में है, राजा की शरण में संसार होता है। तुम बलवान हो किंतु बलपूर्वक निर्बलों को मार रहे हो। बली बलात् अबलान हंसी, कौन हो तुम? मेरे शरण में आए हुए इस लोक में तुम बलवान होते हुए निर्बलों को बलपूर्वक मार रहे हो, प्रहार कर रहे हो। तो कोई कहे कि देखते नहीं है तो राजा है, नरदेव शिवेशन। कहते हैं कि अरे तुम केवल वेश से राजा हो, है ना। नटवत कर्मणा अद्विजः, किंतु नट का वेश, नट तो कोई भी होता है, राजा का वेश बना लेता है, तो वेश बनाने वाले तुम नट प्रतीत हो रहे हो। कर्मणा तु अद्विजः, कर्म तुम्हारे द्विज जैसे नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये द्विज जैसे तुम्हारा कर्म नहीं है। अद्विजः, ठीक है। कहते हैं कि हंस घातयसि, कौन हो तुम? निर्बलों पर प्रहार कर रहे हो। राजा अनुच्छेद, अगर तुम कहो कि मैं राजा हूं तो कहते नहीं, नटयु वेश मात्र नरदेवोषि, नट की तरह से तुम वेश बनाए हुए राजा हो। कर्मणा तु अद्विजः शूद्रः, कर्म से तो तुम अद्विज हो, माने शूद्र हो। और कहते हैं कष्टम कृष्णे गते दूरम सह गांडीव धन्वना, सोचो अस्य सोच्यान रहसि प्रहरन बधमरहसि। तुम अपना करते दो, तुम कौन हो? भगवान श्री कृष्ण इस समय गांडीव धनुषधारी अर्जुन के साथ दूर चले गए हैं, अपने धाम को चले गए हैं। तुम अशोच्यान रहसि प्रहरन सोच्य असि अतः बधमरहसि। तुम अशोच्यों को, जो निर्बल हैं, देखिए निर्बल और कमजोर कभी अधर्म नहीं करता, पाप नहीं करता, किसी की हिंसा नहीं करता, इसलिए वह चिंता का विषय नहीं बनता। अपना खा रहा है, कर रहा है, समय यापन कर रहा है। वे तो सब अशोच्य हैं। सोच तो तुम हो जो पाप कर रहे हो, बलवान मानते हो, उपद्रव करते हो, सोच्यो असी।
अशोच्य है ना, जो केवल अपने काम से काम रखने वाले हैं, उनको वो भी एकांत में, रहस्य माने एकांत है ना, प्रहार कर रहे हो। ऐसा करते हुए तुम वध करने योग्य हो, तुम जीवित रहने योग्य नहीं हो। वध मरहसी, श्री स्वामी कहते हैं अशोच्यान माने निरपराधान, जो अपराध जिनमें नहीं होता वे अशोच्य होते हैं, उनको तो केवल नमस्कार करना चाहिए। यह रहसी यस्तम प्रहरन प्रहरसी, जो तुम निरपराध प्राणियों को एकांत में प्रहार कर रहे हो। सा शोच्या, शोकने शोक करने योग्य तुम हो, अपराध करने वाले हो। सा अपराध अस्य अतो बध मरहसी, इसलिए तुम बध के योग्य हो। ऐसा उसको डपट करके फिर वृष की ओर कर रहे हैं। धार्मिक रूप में वृष जो है बैल, कहते हैं त्वंवा मृणाल धवन पादै न्यून पदाचरन वृष रूपेण किम कश्चित देवो न परिखेदयन। अथवा मृणाल के समान धवल शुक्ल वर्ण वाले वृषभ से कहते हैं, 3 पैर तुम्हारे कम हैं 4 में से। पादै ही बहुवचन है तो बहुवचन 3 से होगा। 3 पैर से कम केवल 1 पैर से चल रहे हो। मृणाल कंद की तरह शुक्ल तुम्हारा वर्ण है। वृष रूप में तुम आखिर कौन हो? कोई देवता हो? मुझे तो यही लगता है कि तुम वृष के रूप में कोई देवता हो, ना परिखेदयन, और हमको खेद प्रकट करते हुए दर्शन दे रहे हो। आपको देख करके, आपके क्लेश को देख करके हमको बड़ा खेद हो रहा है। वृषम प्रत्याह, बैल के प्रत्यय तुम वा कहा, तुम कौन हो? फिर स्वयं संभावना करते हैं, क्या तुम कोई देवता हो? किम कश्चित देवो वृष रूपेण अस्मान परिखेदयन वर्तसे, तुम कोई सामान्य जीव तो नहीं हो, कोई देवता लगते हो। वृष रूप में आकर के हमको खेद में डाल रहे हो। आपको देख करके, आपके क्लेश को देख करके हमको बड़ा दुख हो रहा है, ये कहा। फिर न जातु पौरवेन्द्राणाम भूर्दंड परिरंभिते भूतले अनुपतन्त्यस्मिन् बिना ते प्राणिनाम शुचः। हे देव, देखो पौरवेन्द्राणाम, पौरवेन्द्र माने पूर्व वंश है। कौरव वंश के पूर्व का वंश पूर्व वंश है, तो पौरव वंश भी, कौरव वंश, पौरव वंश, भरत वंश, ये सब नाम एक ही वंश के, चंद्रवंश का ही तो है। तो पौरवेन्द्रों के परंपरा में है ना, दोर्दंड परिरंभते, जिनके है ना भुजाओं के दंड से परिरंभित भूतल, सारी पृथ्वी पौरव वंशी राजाओं के भुजाओं के द्वारा सुरक्षित है। इस वंश के राजाओं ने जैसे कोई बालक को, शिशु को अपनी गोदी में छाती से चिपका करके संभाले रहता है, ऐसे इस वंश के राजाओं ने सारे भूतल को संभाल रखा है, सुरक्षित बना रखा है। परिरंभित, गले से लगा ले, कोई क्या नुकसान पहुंचाएगा, है ना। इसलिए भूतले अनुपतन्त्यस्मिन् बिना ते प्राणिनाम शुचः, इसीलिए केवल तुम एक प्राणी ऐसे हो कि इस पृथ्वी भूतल में, पृथ्वी तल में तुम्हारे अश्रु गिर रहे हैं, दुख के मारे, शोक के मारे। और आज तक हमने कभी सुना ही नहीं कि इन राजवंशी क्षत्रियों के द्वारा सुरक्षित पृथ्वी में किसी प्राणी के दुख से अश्रु गिर गए हों। तुम एक पहले व्यक्ति प्राणी दिखाई देते हो। भूतले अनुपतन्तस्मिन् बिना ते प्राणिनाम शुचः दोर्दंडैः परिरंभिते,
धोरदंडई माने धो कहते भुजाओं को, है ना। पौरव वंश के राजाओं की भुजाएं ही जो हैं रक्षा करने वाली हैं। उन्होंने सारे भूतल को अपने गोद में ले रखा है सुरक्षा के लिए। ऐसे पृथ्वी तल में परिरंभित वत्स सुरक्षित, हाँ, जैसे कोई आलिंगन कर ले, छाती से लगा ले तो सुरक्षित हो गया, ऐसे ही सारा भूतल भूमि पौरवंशी राजाओं के द्वारा सुरक्षित बनी हुई चली आ रही है। ऐसे इस भूतल में तो सुतो असून बिना, तुम्हारे आंखों के असून के अलावा ये शाम असून नाम पतंती, किन्हीं के अश्रु आज तक नहीं गिरे। खेद हेतु तुम दर्शुतम, मुझे खेद यह है, केवल तुम्हें एक ऐसे प्राणी मुझे पहली बार देखने को मिल रहे हो जो दुखी किए जाने के कारण रो रहे हो, अश्रु बहा रहे हो। वरना इस वंश के राजाओं की रक्षा में कोई दुखी नहीं रहा आज तक। फिर कहते हैं मां सौरभेयानुसुतो वेतुते वृषलाद भयम, सुरभि के पुत्र सौरभेय, सौरभेय अपत्यम सौरभेय, बैला थे सुरभि का ही पुत्र तो है। तो कहते हैं कि तुम शोक मत करो, चुप हो जाओ, मत रो। वेतुते वृषलाद भयम, अब मैं आ गया हूं, यह सूर्य जो तुमको ताड़ना कर रहा है इससे तुम निर्भय हो जाओ। इसके बाद फिर पृथ्वी माता की ओर, गौ की ओर, मारोदीरम भद्रम ते खलानाम महिषास्तरी, हे अम्ब, हे मां, पृथ्वी तो मां शक्ति है ही, गौ रूप में गौ भी मां, गो शब्द का अर्थ पृथ्वी भी होता है, तो गो भी मां और पृथ्वी मां तो है ही। तो इसलिए कह रहे हैं कि हे मां तुम मत रो, तुम्हारा कल्याण हो। ते खलानाम महिषास्तरी, दुष्टों को शासन करने वाला तो मैं हूं, मेरे रहते हुए तुम रोती क्यों हो, मत रो, तुम्हारा कल्याण हो। एवं युक्ते पुण्यति शोचंतम प्रत्याह, ऐसा कहने पर भी अभी वृषभ का शोक कम नहीं हुआ तो फिर कहने लगे, हे सुरभे पुत्र, हे सुरभि के पुत्र, मां शुचा शोकम मां करो, शोक न करो। वे तो अपयात, तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। गाम प्रत्याह, पृथ्वी रूप गौ के प्रति कहने लगे, हे अम्ब, हे मां, शास्त्र में जीवित सती, मैं शासन करने वाला, मैं भी जीवित हूं, मेरे जीवित रहते हुए ते भद्र मेरा तो मां रोदी ही, तुम्हारा कल्याण ही हो, इसलिए मत रो। आप कहते हैं, कह रहे हैं, अब महाराज यह कहने जा रहे हैं कि यह जो मैं इस दुष्ट का खल का दंडित करने जा रहा हूं, तो इसमें आपका कोई उपकार हेतु नहीं है, मेरा कर्तव्य है अपने लिए। मध्युतार्थ में वैनम हनिष्यामी, अपने हित के लिए मैं इस दुष्ट का वध करूंगा, न तवोपकाराय इत्याह। यश्यति द्वाभ्याम, कह रहे हैं, यश राष्ट्रे प्रजा सर्वा चष्यन्ते साध्य साधुभिः, तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भवो गतिः। महाराज कहते हैं कि मां, मैं जानता हूं जिस राजा के राष्ट्र में प्रजा है ना, साध्वी प्रजा असाधु जनों के द्वारा त्रसित की जाती है, पीड़ित की जाती है, दुख दिया जाता है, जिस राजा के राष्ट्र में, तस्य मत्तस्य नश्यन्ति, वह राजा मतवाला है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, भाग, ऐश्वर्य और परलोक की गति चारों नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए इन चारों को नष्ट होने से बचाने के लिए मैं दंड दूंगा। ध्यान हे साध्वी सर्वाया काष्ठिपति इत्यर्थ। संसार में जो भी प्रजा हैं असाधुश्चन्ते पीड्यन्ते इत्यर्थ। यदि वह असाधु जीवों के द्वारा पीड़ित होती है तो उससे क्या होता है, उस राष्ट्र के राजा का ऐश्वर्य, भाग्य, गति, परलोक सब नष्ट हो जाता है। इसलिए हे राज्ञां करो धर्मो ह्यार्थानामार्थ निग्रह अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम्। हे मां, यह तो हम राजाओं का परम धर्म है। परम धर्म है सबसे बड़ा धर्म, इससे बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। क्या? आर्तानामार्थ निग्रह, दुखी प्राणियों के दुख का निग्रह करना, दूर करना, यह सबसे बड़ा धर्म है। अत एनं वधिष्यामि, इसलिए मैं इसको भूतद्रुहम असत्तमम, प्राणियों से द्रोह करने वाले असत्तमम माने निकृष्टतम इस प्राणी का मैं वध कर डालूंगा। इसके बाद फिर उनका ध्यान आया कि जरा पूछें कि इसने कितना उपद्रव किया है, इनके पैर किसने तोड़े काटे हैं, किसी ने तोड़े हैं और किसी ने तोड़े हैं। तो पूछ रहे हैं तो वृष्टपादास्तु सौरभे चतुष्पद मां भुवश्चादशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम। हे वृषभदेव, तुम यह तो बताओ कि तुम्हारे इन 3 पैरों को किसने काट डाला है। सौरभे संबोधन है, 4 पैर वाले, तुम तो 4 पैर वाले हो, वृषभ 4 पैर वाले होते। सुरभि के पुत्र, तुम्हारे 3 पैरों को किसने काट डाला। मां भुवश्चादशा राष्ट्रे, इस राष्ट्र में राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम, भगवान श्री कृष्ण के अनुवर्तनशील राजाओं के राष्ट्र में। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के अनुवर्ती राजागण हैं। हम लोगों के राज्य में तुम्हारे जैसा दुखी व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई देना चाहिए, कभी न हो। ये तो दुर्भाग्य है कि ऐसा हो गया। ठीक है, तुन्नत शोचंतम वृषम प्रत्याह, फिर शोक करते हुए वृष से बोले कहा अग्रश्चिच्छेद, बोलो तुम्हारे 3 पैरों को किसने काट दिया। त्याग शास्त्र विधा दुखिता, तुम्हारे जैसे दुखी प्राणी भगवान श्री कृष्ण का अनुवर्तन करने वाले राजाओं के राष्ट्र में नहीं दिखने चाहिए। आख्याहि वृषभद्रम वह साधूनाम अकृतागसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्तिदूषणम। अब गंभीर होकर के पूछते हैं, इसका पता तो लगाना ही चाहिए। कहते हैं कि हे वृष, हाँ तुम्हारा कल्याण हो, वह भद्रम अस्तु। आख्या ही आप बताओ, संकोच न करो। क्या बताना? साधु नाम अकृतागसाम, जो साधु हैं, अकृतागसाम माने जिन्होंने कभी कोई अपराध नहीं किया, है ना, ऐसे आप साधु पुरुषों में हैं। अपने वैरूप्य कर्ता को, जिसने आपके 3 पैरों को काटा हो, उस ऐसा कृत्य करने वाले को बताओ। पार्थानाम कीर्तिदूषणम, क्योंकि यह तो पार्थों की कीर्ति का दूषण है कि पांडवों के वंश में, पार्थ के वंश में राजा होते हुए भी इतना बड़ा अन्याय, अपराध, निरपराध व्यक्ति के प्रति हो गया। इसलिए आप बताओ, संकोच न करो, वो भद्रमस्तु, आपका कल्याण हो। आत्मनस्तव पादच्छेदेन वैरूप्यम कृतवंतम, जिसने आपके पैरों को काट करके विरूप बना दिया,
अपाहिज कर दिया। कीर्तिम दूषयति तथा तमाख्या ही, तो उसने पार्थ की परंपरा के राजाओं की कीर्ति को दोष लगाया है, इसलिए उसका पता आप जरूर बताओ। और कहते हैं, जने अनागस्य घम युंजन सर्वतोष्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्याद असाधु दमने कृते। जो अनागस जने, अनागस माने निरपराधे जने, निरपराध प्राणी के प्रति जो अघ माने पाप करता है, आश सर्वतो मद भयम, वह कहीं भी चला जाए उसको सर्वत्र मेरा भय रहेगा। इसलिए साधूनां भद्रमेव स्याद असाधु दमने कृते, असाधु व्यक्ति का दमन दंड कर देने पर साधुओं का भद्र कल्याण हो, यही मैं चाहता हूं। इसलिए आप निसंकोच बताओ। ठीक है, नन तदाख्याने कृते कथम भद्रम स्यादित्यतः। अब धर्म देवता की ओर से कोई कहे कि अगर हम उसका नाम बता भी दें तो हमारा भद्र क्या होगा, अब तो पैर कट ही गए हैं। तो कहते हैं यस्माद अनागस जने यो अघम दुखम युंजन, निरपराध प्राणी के प्रति जो दुख देता है, अपराध करता है, पाप करता है। नवति अशैवं भूतस्य मत्तः सकाशात् सर्वत्रापि भयं भवति। तो ऐसे व्यक्ति को मेरे द्वारा सर्वत्र भय हुआ करता है, तो उससे क्या होगा, तो साधु नाम भद्रम भवे देवेति। देखिए आशा ये है कि अब तो आपके पैरों को काट दिया उसने, लेकिन अगर उसको मैं दंडित कर दूंगा तो दोबारा फिर किसी के साथ अपराध नहीं करेगा। इसलिए निरपराध साधु पुरुषों का कल्याण हो जाएगा। तो अन्य जो है अपराध न हो, पाप न हो, इसके लिए है ना, साधु पुरुषों का हित हो, उसके लिए भी जो है दंडनी को दंड मेरे द्वारा मिलना ही चाहिए। पुनः कहते हैं अनागस्तु भूतेषु यागस्तु निरंकुशः आहर्ताशु भुजम साक्षात् अमर्त्यस्यापि सांगतम। महाराज कहते हैं कि हे वृषभदेव, इस संसार में मेरे राज्य शासन के भीतर जो निरपराध प्राणियों में अनागस्तु भूतेषु, यह आगस्कृत जो पाप करने वाला है, निरंकुश है, जिसको किसी का भय नहीं है, निर्भय होकर के पाप कर रहा है, तो वह व्यक्ति प्राणी है ना, आहर्ताश भुजम साक्षात्, मैं उसके भुजाओं को काट डालूंगा। साक्षात अमर्त्यस्यापि सांगतम, अगर वह साक्षात देवता ही क्यों न हो, अंगद के सहित, अंगद कहते बाजूबंद को, बाजूबंद यहां बांधा जाता है, माने पूरी भुजा काट डालूंगा। हाथ काटना केवल हाथ काट लिया यहां से नहीं, पूरी भुजा काट डालूंगा मैं, चाहे देवता ही क्यों न हो। सांगदम एतस्य दंडे अहम असमर्थ इति मां शंकी। श्री स्वामी कहते हैं कि उसको दंड देने में बड़ा बलशाली है जिसने आपके 3 पैर तोड़ डाले हैं, ऐसी शंका मत करना कि अब कोई दंड नहीं दे सकता उसको। है? मैं शर्त कर रहा हूं, प्रतिज्ञा कर रहा हूं, अनागस्यति, आगस्कृत अपराध करता निरपराध प्राणी के प्रति जो अपराध करने वाला होगा, तस्य अमर्त्यस्य देवस्यापि, वह चाहे देवता ही हो, भुजम आहर्तास्मि आहरिष्यामि, मैं उसकी भुजाओं को काट डालूंगा। सांगदम, सांगदम का मतलब है तनेन मूलतः, मूल से पूरी हाथ पूरा उखाड़ डालूंगा। उत्पादयिष्यामि इति दर्शितम। और कहते हैं
कहते हैं कि ठीक है, आप एक जगह अनुग्रह करेंगे, एक जगह अनुग्रह करेंगे, तो ऐसा क्यों करेंगे, है ना, हम पर कृपा करेंगे, उसको दंड देंगे तो बराबर ही हो गया। कहते नहीं, अब धर्म है आ गया यहाँ पर। राज्यो ही परमो धर्म स्वधर्म स्थानुपालनम। महाराज कहते हैं कि हे वृषभ देवता, राजाओं का सबसे बड़ा परम माने सबसे ऊंचा सबसे बड़ा यही धर्म है क्या, अपने धर्म में स्थित प्राणियों का पालन करना। चारों वर्ण चारों आश्रम ये व्यवस्थित बने रहें, कहीं किसी में किसी प्रकार की बाधा न हो। अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है कि दुष्यंत जब दोबारा जाने को हुए आश्रम में, तो कहा भाई अब इस बार किस बहाने चलेंगे, तो उनके साथ विदुषा उसने कहा कि अरे आप तो सम्राट हैं, राजा हैं, कह दीजिए कि टैक्स लेने के लिए आए हैं, कर लेने के लिए। तो उन्होंने डांटा, कहा कि तुम मूर्ख हो, तपस्वियों से जो है झूठ बोला जाता है। ये अरण्य में निवास करने वाले तपस्वी अपनी तपस्या का छठा भाग हमको देते हैं, वो अपने आप आ जाता है हमारे खाते में। वेद कहता है ऋषियों की तपस्या का फल भाग राजाओं के कोष में आ जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा, वेद की आज्ञा है। देना नहीं पड़ेगा कि चेक काटेंगे तब जाएगा, व्यवस्था है, धर्म की व्यवस्था है, इसलिए इनसे टैक्स नहीं लिया जाता, है ना। तपस्चाष्टमो भाग ददंत्यारण्य का ही ना, ये देशंड कहते हैं। तपस्या का 8वां भाग ये जंगल में रह करके निवास करने वाले तपस्वी हम लोगों को दे रहे हैं, कृपा करके दे रहे हैं, उसी के बल पर हम शासन करने में सफल हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यह परम धर्म है। सदत्याग स्वधर्मस्थानुपालनम, अपने धर्म में स्थित का पालन करना। शासतो अन्यान यथा शास्त्रम अनापद्युत तथा निह, दूसरों को जो धर्म पर स्थित नहीं है उनका पालन, और जो उनको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, अन्यथा करने वाले हैं, उनको यथा शास्त्र अनुशासन अनापद्युत तथा निह, जो अधर्म पर चलने वाले हैं उनको यथाशास्त्र जो है उनको रास्ते पर लाना ही राजाओं का परम धर्म है। कौन? जो उत्पथ मार्ग में चलने वाले, कुमार्गगामी हैं, कुमार्ग में जाने वालों को निग्रह करना, और जो धर्म में लगे हैं उनको नुकसान पहुंचाने वालों का निग्रह करना, 2 प्रकार का निग्रह। मन एकस्य निग्रह अन्य से अनुग्रह तव किम प्रयोजनम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि एक पर तो आप अनुग्रह करते हैं हम पर, और उस पर निग्रह करेंगे, दंड देंगे, इससे क्या मिलेगा आपको? तो इस पर कहते हैं राज्य हुई अन्यान अधर्मिष्ठान शासतो दंडयतः, जो अधर्मात्मा है, धर्म में जो स्थित नहीं है, उनको मर्यादा में लाने के लिए शासन करना धर्म है, राजाओं का सबसे बड़ा धर्म है। यह जब कहा तब धर्म देवता उत्तर दे रहे। धर्म देवता कहते हैं एतद्वा पांडवेयानाम युक्त मार्ता भयम वचः येषाम गुणगणैः तृष्टो दौत्यादौ भगवान कृतः। धर्म देवता गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि हे महाराज, आप पांडुवंशी हो, पांडवों की परंपरा के आप राजा हो, आपके लिए दुखी व्यक्ति को ऐसा अभयपूर्ण वचन देना, आश्वासन देना बिल्कुल ठीक, धर्मात्मा की परंपरा के हो। येषाम गुणगणैः कृष्णो दौत्यादो भगवान कृतः, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके पूर्वज पांडव इतने गुणवान थे
कि उनके गुणों के समुदाय से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण भी उनके दूत बन गए, सारथी बन गए, सब प्रकार से उनके रक्षक बन गए। ऐसे पांडवों के वंश में तुम प्रकट हुए हो, इसलिए तुमने मेरे दुख को देख करके यह आश्वासन युक्त वचन दिया है। आर्ता नाम अभयम यस्मात् तद बचो यो वो युष्माकम युक्तम उचित। दुखी प्राणियों को जिस वाणी के द्वारा अभय प्राप्त होता हो वह तुम्हारा ऐसा वचन युक्त है, उचित है, क्योंकि तुम ऐसे कुल के पुरुष हो। और कहते हैं न वयम क्लेश बीजानी यदस्सु पुरुषर्षभ पुरुषम तम बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। अब महाराज ने पूछा था कि किसने आपका यह 3 पैर काटा, तो उसको किसको बताऊं? उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं कि राजन, हे पुरुष श्रेष्ठ, वयम यतः क्लेश बीजानी, है ना, वयम न जानीमः, हम उस पुरुष को नहीं जानते हैं जिसके द्वारा हमको क्लेश मिला करता है। क्लेश के बीज कहां से आते हैं, कौन पुरुष ऐसा करता है, उसको हम नहीं जान पाते हैं। पुरुषम तम बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। क्यों? कहते हैं कि वाक्य भेद से विमोहित है। माने यह निर्णय है कि प्राणियों को दुख क्यों मिलता है, कहां से आता है, कौन देता है, कौन दुख सुख दुख देने वाला है, इस पर बहुत गहन जो है शास्त्रीय दार्शनिक विवाद है। उस विवाद के कारण हम ठीक ठीक कुछ नहीं बता सकते, जानते ही नहीं। ठीक है, वयम तु यतः पुरुषात् प्राणिनाम क्लेश हेतवः भवेयुः। जिस पुरुष के द्वारा प्राणियों को क्लेश होते हैं, दुख होते हैं, तम पुरुषम न बीजानीमः, उस पुरुष को हम जानते ही नहीं हैं। यतो वादिनाम वाक्य भेदर विमोहिता, क्योंकि वादियों के भिन्न भिन्न वाक्य वादों से हम विमोहित हो रहे हैं। कोई एक पक्ष लेकर के कह रहा है तो अच्छा लगता है, हाँ ठीक कह रहे हैं, फिर दूसरा खंडन करके दूसरी बात होता है, हाँ ये भी ठीक कह रहे हैं, तीसरा दोनों खंडन करके तीसरी बात कहता है, हाँ ये भी ठीक कह रहे हैं। इसलिए कुछ पता नहीं चल पाता। और अंतिम निर्णय है वह तो भगवत तत्व साक्षात्कार के बिना होता ही नहीं। तो जब तक व्यक्ति ऊपर ऊपर से विचार करेगा तब तक कोई एक निश्चित जो है पक्ष उसको मिलेगा नहीं। वही कह रहे हैं। आगे जो उनके मतभेद हैं, विवाद हैं, उनको बता रहे हैं। केचित विकल्प बसना आहुरात्मानमात्मनः। कुछ लोग दार्शनिक ऐसा कहते हैं कि देखो, अपने को जो दुख मिलता है चाहे सुख मिलता है उसके हम खुद जिम्मेदार, कोई सुख दुख देने वाला नहीं, हमारी अपनी गलती से होता है। और दूसरे कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दैव मन ने दैव देता है, अदृष्ट दैव कोई चीज है। और अपरे कर्म मीमांसक कहते हैं नहीं, कर्म है, कर्म जिम्मेदार है। हम शुभ कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, अशुभ कर्म करेंगे दुख मिलेगा। स्वभावम। चौथे कहते हैं नहीं नहीं ये तो स्वभाव है संसार का, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं, न दैव न कर्म न कोई आत्मा। अपरे प्रभु। पांचवे कहते हैं कि नहीं, कोई न कोई संसार का नियमन करने वाला परमेश्वर है, प्रभु है, वही जो है जिसको जैसा देखता है वैसा दंड और वरदान देता रहता है ना। 2 श्लोक में
पहले इसकी टीका 18। हाँ, वाक्य भेद मेवा। वाक्य भेद कितने कितने प्रकार के हैं, जिनके उलझन में व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता है, उन्हीं का वर्णन करते हैं। विकल्पम भेदम बसते आच्छादयंत ते योगिनः, ये योगिनः जो भेद का निरसन कर देते हैं समाधि में पहुंच करके। तो आत्मान मेवात्मना प्रभुम सुख दुख प्रदमाहु, वे अपने को दुख देने वाला अपने को ही मानते हैं। आत्मा अपना आत्मा ही अपने को सुख दुख देने वाला मानते हैं। तदुक्तम कहा भी है, आत्मैहात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मन ही थी। अपने आत्मा का आत्मा ही बंधु बन जाता है और अपना आत्मा ही अपना शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता है, ये वचन दिए। अथवा दूसरी व्याख्या, यद्वा विकल्पै कुतर्कै प्राकृता नास्तिका है। कुतर्कों से जो जिनकी बुद्धि छिप गई है, ढक गई है, ठीक बात समझ में नहीं आ रही है, वे नास्तिक है ना। वे क्या कहते हैं, एवं हिते वदंती, वे ऐसा कहते हैं, न तावत देवता देवतादि नाम प्रभुत्वम, कहते हैं कि ये बेवकूफों की बात है। देवता आदि या ईश्वर आदि कोई सुख दुख देता है, उनका कोई प्रभुत्व नहीं है। सब जो है सुख दुख मिलता है कर्माधीनत्वात्, जैसा मनुष्य कर्म करता है उसके अधीन उसको सुख दुख मिलता है। न च कर्मा स्वाधीनत्वात् अचेतनत्वाच्च। अच्छा, अब जो मीमांसक हैं कहते हैं उनकी बात भी ठीक नहीं, वो कर्म को जिम्मेदार मानते हैं। क्यों? कर्म जो है आखिर हम करेंगे तभी तो कर्म होगा, तो जो हमारे बस में रहने वाला है हमको दुख कैसे दे सकता है, वो तो हमारे नियंत्रण में है। इसलिए मीमांसों का मत भी ठीक नहीं। अतः स्वयं प्रभु न चान्य कश्चिदिति, इस नास्तिकवाद यह है कि स्वयं आत्मा ही आत्मा को कष्ट देने वाला है, अन्य कोई नहीं है। एक ही पक्ष के दो व्याख्यान। आप कहते हैं अन्य दैवज्ञा ज्योतिर्विद, जो भूत भविष्य के फलादेश करने वाले हैं। दैवम ग्रहादि रूपाम देवताम, ग्रहादि रूप दैव देवता को मानते हैं, देवता सुख दुख देते हैं। तीसरे परेतु मीमांसका, और दूसरे जो है मीमांसक कर्म को जिम्मेदार मानते हैं। चौथे अपरे लौकायतिका स्वभावम, लौकायतिक स्वभाव, अरे कुछ नहीं, स्वभाव जैसे पानी नीचे को बहना स्वभाव है, उसी तरह से संसार में जीव को कभी सुख कभी दुख मिलना स्वभाव है, कोई देने वाला नहीं। अच्छा, आप देखिए अप्रतर्क्यादनिर्देश्यादिकेश्वति निश्चय अत्यानुरूपम राजर्षो विमर्शस्व मनीषया। अन्य लोग हैं वो कहते हैं कि देखो वास्तव में यह निर्णय करना, इन सारे पक्षों का खंडन किया गया है। एक तो केनोपनिषद के तीसरे खंड में, जहां पर जो है यक्ष का प्राकट्य बताया गया केनोपनिषद में, उसके उपोद्घात भाष्य में बहुत विस्तार से चर्चा की गई। वही सिद्धांत है वेद का। तो जो है वहां मीमांसकों का और सारे पक्ष खंडित कर दिए गए हैं, और खंडित करके ईश्वर को परमात्मा को कर्म सापेक्ष जो है फल देने वाला सिद्ध किया गया है। वही सिद्धांत पक्ष है। तो वह कह रहे हैं कि अप्रतर्क्यात् अनिर्देश्यात्, है ना, जिसमें तर्क की गति नहीं है और जो निर्देश्य नहीं है, इसलिए उसके बारे में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। अत्यानुरूपम राजर्षे विमर्शस्व मनीषया। हे राजर्षे, हे महाराज, भाई हम तो यही समझे बैठे हुए हैं, अब आप अपनी मनीषा बुद्धि से स्वयं विमर्श कर लीजिए, हम इदमित्थम नहीं बता सकते। ठीक है। केशव
शेषरेश मध्य, माने जो ईश्वरवादी हैं, नास्तिक तो ईश्वर मानते नहीं है, जो ईश्वरवादी हैं वे भी सुख दुख के मूल के बारे में निर्णय नहीं कर पाए। मध्य केशव दुर्लभत्वम दर्शितम, दुर्लभ है निश्चयित सिद्धांतत्वम। केशव निश्चय है, निश्चय तो किन्हीं किन्हीं को मिलता है, किनको मिलेगा? ये वेदांतार्थ निष्ठ केन मिल गया, वही सिद्धांत स्थिर किया गया। वहां तक की समझ हो तब इसका निर्णय हो, तात्पर्य है। अप्रकार ज्ञान मनो अगोचरत्वात्, क्योंकि उसको समझना अप्रतर्क है, मन से गोचर है नहीं। तर्क की गति वहां तक होती है जहां तक मन पहुंच सकता है, वहां तो मन भी नहीं पहुंचता, इसलिए तर्क कैसे पहुंचेगा? अनिर्देशात वचना गोचरात, जिसको निर्देश भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, क्योंकि वचन का गोचर है, मन वाणी दोनों से अगोचर है ना। परमेश्वरात् सर्वम भवन्ति थी विमर्श विचारे सुबुद्ध्या, इसलिए मन वाणी से परे जो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा वेदांत वेद्य प्रभु परमेश्वर, उसी के द्वारा यह सब कुछ होता है। अब यह है कि उसमें वैषम्य निर्घण्य दोष की निवृत्ति के लिए जीवों के सहकारी कर्मों को सहकारी माना जाता है। जैसे जिसके कर्म हैं उसके अनुसार वह फल देता है, परमात्मा ईश्वर फल देने वाला है। इसलिए आप स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर लीजिए। एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तमो समाहितेन मनसा विखेदा परिचष्टतम। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से धर्म महाराज को उत्तर दे रहे थे। समाहितेन मनसा विखेदा परिचष्टतम, महाराज ने समाहित मन से उनकी बातों को सुना और खेद रहित हो गए, दुख रहित हो गए और फिर उनसे बोले। क्या खेद रहित हो गए? देखिए आगे बताएंगे। विखेदो मने गत मोह परिचष्ट प्रतिभाषत ज्ञातवानिति वा, उनसे बोले, समझ गए ये क्या कहना चाहते हैं। धर्म देवता यह बात समझ गए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भगवान धर्मम ब्रवीषु धर्मज्ञो धर्मोषु वृषरूपद्रुप, हे धर्म को जानने वाले। अब धर्म ही है कि धर्म को नहीं जानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो धर्मज्ञ हैं, है ना, आप धर्म को जानते हैं, इसीलिए आप धर्म हो। असल में धर्म हुए बिना धर्म को कोई जान नहीं सकता। देव भूत्वा देवान यजेत, इसलिए तुम धर्म हो। वृक्ष के रूप में आप मुझको मोहित कर रहे हो, आप वास्तव में धर्म हो, क्योंकि धर्म के आप ज्ञाता हो, धर्म की बात बोल रहे हो। धर्म जानता हो, धर्म की बात न बोले तो क्या होगा धार्मिक? तो कहते हैं कि धर्म की बात कैसे बोल रहे? कहते इसलिए बोल रहे हैं यद धर्म तत्स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्, अधर्म करने वाले को जो स्थान मिलता है पाप नरक, वह चुगली करने वाले को ही मिलता है। आप इस बात को जानते हो, इसलिए आप उसका नाम नहीं बता रहे हो। सूचकस्यापि तद भवेत्, वही कहते हैं कि अनिर्धारित में ब्रुवन् घातकम जानन्नति न, है ना, सूचयेत् इत्येवं रूपम धर्मम प्रब्रवीषि। तात्पर्य बता रहे हैं कि यद्यपि आप जानते हो, किंतु अनिर्धारित की तरह से कह रहे हो कि भाई पता नहीं चल रहा किसको नाम लें, क्या कहें। कोई ऐसा कहता है, कोई ऐसा कहता है, बोलते तो ऐसा हो, किंतु आप जानते हो। ना सूचित न तो सूचयेत, है ना, माने जानन तो न सूचयेत, जानते हुए भी वह बात कहनी नहीं चाहिए।
ऐसा धर्म की बात आप कर रहे हो, इसलिए आप धर्म हो। माने धर्म हो करके धर्म सांगोपांग पूर्ण हो तो वह कहीं पर भी बाल के बराबर भी फिसल नहीं सकता। इसलिए बताने का क्या मतलब है? सूचने को दोष इत्यतः, सूचना करने से क्या दोष होगा? कहते हैं कि यदि तो स्थानम नरकादि, अधर्म करने वाले को जो नरकादि स्थान प्राप्त होता है वह उसको बताने वाले को भी प्राप्त होता है। असल में धर्म की गति तो अतिशय रहस्यमयी सूक्ष्म है ही। बार बार शास्त्रों का परिशीलन, महापुरुषों से सुनना, ऐसा करते करते और उसमें यथाशक्ति चलते चलते ही जैसे जैसे निर्मलता आती है वैसे वैसे धर्म के रहस्य का साक्षात्कार होता है। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में एक प्रसंग है। भगवती देवी सीता को जब रावण प्रलोभन दे रहा है अशोक वाटिका में, बहुत बहुत बातें कर रहा है, तो उन्होंने अंत में उसको डांटने फटकारने के बाद कहा कि देख रावण, धर्मात्मा सती के सामने क्या है, सारा संसार जो है तिनके से महत्वपूर्ण नहीं है। कहते हैं कि देख, तुझको यह अहंकार है कि तू मेरा हरण करके लाया है, तुझको यह अहंकार है, लेकिन याद रख तू मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकता था, किंतु मैंने एक व्रत ले रखा था धर्म की दृष्टि से। क्या? भगवती सीता वहां कहती हैं, देखिए धर्म का रहस्य ऐसे जाना जाता है कि पतिव्रता पत्नी पति की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने क्या संकट में आ गए हूं तो पति की आज्ञा के बिना ये उपाय कर लो वो उपाय कर लो ये भी नहीं कर सकती। शक्ति सामर्थ्य रहते हुए भी मां सीता कहती हैं कि रावण दशग्रीव तू भस्म कर डालने योग्य है, लेकिन अभी भी मैं तुझको भस्म नहीं कर रही हूं। न त्वाम कुरुम दशग्रीव भस्म भस्मार तेजसा, तू यद्यप भस्म करने योग्य है किंतु फिर भी मैं अपने तेज से तुझको भस्म नहीं कर रही हूं। क्यों? क्योंकि मैंने एक व्रत ले रखा है। व्रत लेना क्या है? देखिए, पति के प्रति, गुरु के प्रति केवल उनकी वस्तु बनकर के समर्पित हो जाओ, इससे ज्यादा नहीं। तो चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ गए, पति की आज्ञा के बिना कोई संकल्प भी नहीं करना है, क्रिया करने की तो बात ही दूर है। इसलिए मैंने उस समय, जिस समय तूने स्पर्श किया और मुझे अपहरण किया, उस समय मैंने तुझको भस्म नहीं किया, क्योंकि भगवान श्री राम की आज्ञा नहीं थी, मैंने व्रत ले रखा था। सोचिए, इस तरह से जो धर्म पर निष्ठ जो रहता है वही धीरे धीरे धर्म के रहस्य को जानता है, और जैसे जैसे धर्म का रहस्य जानता चला जाता है वैसे वैसे धर्म के प्रति वह सुदृढ़ होता चला जाता है। हमारी वैदिक परंपरा के धर्म की जो बात है वो यही है। केवल असल में उसकी केवल चर्चा करने मात्र से शक्ति नहीं आती, चर्चा करने से जानकारी बढ़ेगी, शक्ति तब आएगी जब हम चलेंगे। अब गायत्री का जब करेंगे नहीं तो गायत्री की जो महिमा है वो शक्ति हमको कहां से मिलेगी, कैसे समझ पाएंगे हम? इसलिए यहाँ करने की बात है, समझ, वो करना समझने के बाद ही होगा, और समझ भी बड़ा गड़बड़ हो गया है। इसलिए वही कह रहे हैं, इसलिए यह रहस्य की बात है कि जो धर्म की बात यह है कि जो अधर्म करने वाले को जो पाप लगता है और वह अधार्मिक का परिचय दे देने पर, सूचना देने पर उसको भी वह पाप लग जाता है, पाप वह न करने पर भी। ये रहस्य। तो
अथवा गो माया नूनम गतिरगोचरा। अथवा देखिए महाराज कह रहे हैं कि इनके वाक्य का तात्पर्य जो है एक दूसरा और भी हो सकता है। क्या? यही भगवान की माया, देव माने भगवान, भगवान की माया, माया नूनम गति अगोचरा, उसकी गति अगोचरा है, कोई क्या जानेगा। ब्रह्मा शिव आदि मोहित हो जाते हैं। चेतसो बदश्चाति भूतानाम इत निश्चय। संसार के जितने प्राणी हैं उनके चित्त में वाणी में प्राणी मात्र के लिए है ना भगवती माया की गति का निश्चय हो ही नहीं सकता। इसलिए ठीक ठीक अगर निर्णय न हो पावे तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब आगे कहते हैं ततः शौचम दया सत्यमिति पादा प्रकीर्तिता अधर्मांशस्त्रो भगना स्मय संग मदयुष्टव। कह रहे हैं कि देखो अब तुम्हारे 3 पाद जो हैं कैसे टूट गए। तत् शौच दया और सत्य 4 हैं। इनमें अधर्मांशस्त्रो भगना, अधर्म के अंश से 3 भाग नष्ट हो गए, है ना। अधर्मांश कौन है? स्मय, है ना, गर्व, असंग, आसक्ति, मद, है ना। ये 3 के द्वारा अधर्म के जो अंश हैं इनसे 3 पैर जो है भग्न हो गए, टूट गए। और इदानीं धर्मपादस्ते सत्यम निर्वर्तयेद्यतः तम जिघक्षत्य धर्मोयम अन्यते नैधतः कलिहि। इस समय हे धर्म देवता तुम्हारा एक पैर सत्य वाला रह गया है और यह कलयुग जो है झूठ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होकर के अधर्म की वृद्धि करके उसको भी नष्ट कर देना चाहता है। ठीक है, कहते हैं कि धर्मो असाजित ज्ञात्वा तस्य पादानुवादेन व्यवस्था माह। आप तो जान गए महाराज की ये धर्म देवता हैं, फिर पादों का अनुवाद करके व्यवस्था करते हैं। तापित ध्यान दो श्लोक। अधर्म पादैस्तव त्रयः पादास्त्रिभि अंशैर्भग्ना। अधर्म के 3 पादों के द्वारा तुम्हारे 3 पादों के 3 अंश भंग हो गए। विस्मय माने विस्मय, कहीं अर्थांतर भी है। इदानीं कलौ हे धर्म ते पादश्चतुर्थो अंशः। हे धर्म देवता इस समय कलयुग में तुम्हारे पाद का 4th अंश शेष रह गया है। तत्सापि सत्यमेवास्ति, वह भी केवल सत्य ही रह गया है। यतः सत्याद भगवान आत्मानं निर्वर्तयेत्। और उसी सत्य एक पैर के द्वारा आप अपने को संभाले हुए हैं, धारण किए हुए हैं, बचे हुए हैं। कथंचित धारयेत् यद्वा पुरुषस्त्वाम साधयेत्। अथवा सत्य के बल पर संसार के दूसरे प्राणी मनुष्य आपको धर्म को धारण किए रहते हैं, है ना। क्योंकि अंततो गत्वा तो मानव के लिए है ना धर्म। तमपि पादम अन्यतेन संवर्धितः कलिहि। वह पाद भी झूठ के द्वारा बढ़ा हुआ कली। कलि रूपो अयम अधर्मो गृहीतुमिच्छति। कलि रूप यह धर्म उसको ग्रहण कर लेना चाहता है। तत्र इयम स्थिति, यहाँ पर यह स्थिति है। यह चर्चा अन्य स्कंद में भी आई है। कृतयुगे प्रथमम संपूर्ण चतुष्पाद धर्म। कृतयुग माने सतयुग में पहले संपूर्ण 4 पाद वाले धर्म थे। त्रेतायाम चतुर्णामपि पादानाम मध्य। त्रेता युग आया तो 4 पैरों के मध्य में स्मय के द्वारा तत्, स्मय माने गर्व,
संग के द्वारा शौच शुद्धि, मद के द्वारा दया क्रूरता आ गई, अमृत के द्वारा सत्य। ये चतुर्थांश जो है कमजोर पड़ गए चारों, चतुर्थांश ही थे। द्वापरे त्वर्धम, द्वापर युग आया तो आधे आधे रह गए। कलौ चतुर्थो अंशो अवशिष्यते, कलयुग में चतुर्थांश रह गया, तीसरा भाग भी नष्ट हो गया। सोप्यंते विनश्यति, वह भी अंत में विनाश को प्राप्त हो जाएगा। बस ये रहने देगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।